दर्शकों, आज उत्तर प्रदेश के शामली में बुर्का ना पहनने पर व्यक्ति ने 3 मासूमों की जो जान ली, उसके बारे में हम आपसे विस्तृत पूरा स्टेप बाय स्टेप कहानी आपको हम बताते हैं। क्या हुआ, कैसे हुआ और आगे उस पर कार्रवाई क्या हुई। दर्शकों, फारूक नाम का व्यक्ति शामली का रहने वाला, उनका कोई झगड़ा होता है मियां और बीवी का बुरखे को लेकर। बुरखा ना पहनने पर उसकी पत्नी मना कर देती है कि मैंने बुरखा नहीं पहनना। हालांकि उनका छोटा मोटा झगड़ा पहले भी होता था और ना ही वो मायके जाने देता था अपनी पत्नी को। इस बात को लेकर भी झगड़ा होता रहता था। लेकिन देखने वाली बात यह है कि ये क्राइम है या धार्मिक मानसिकता से ग्रसित क्राइम है। कट्टरपंथ है इसके अंदर। इसके बारे में जो भी उस धर्म के बड़े उलेमा हैं या मौलवी हैं या और भी कोई बुद्धिजीवी व्यक्ति है, इनको सोचना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा ऐसी घटनाओं के ऊपर, क्योंकि लोकतंत्र की दुहाई दी जाती है। हम लोकतांत्रिक देश के अंदर रहते हैं। कोई भी किसी तरीके से रह सकता है, उस पर कोई पाबंदी नहीं लगा सकता। कोई भी कुछ भी खा पी सकता है, पहन सकता है, घूम फिर सकता है, कहीं भी आ जा सकता है। तो लोकतंत्र के अंदर सभी को छूट होती है हर तरीके की। अब ये जो व्यक्ति, फारूक नाम का व्यक्ति, जिसने इस हृदय को विचलित करने वाली घटना को अंजाम दिया, शामली का रहने वाला है। उत्तर प्रदेश का ही एक जगह है शामली। बुरखे को लेकर कोई कहासुनी हुई, उसकी पत्नी ने बुरखा पहनने से मना कर दिया। तो यह व्यक्ति पूरी प्लानिंग करता है। कहीं से देसी रिवॉल्वर का इंतजाम करता है, जिसको देसी भाषा में कहते हैं कट्टा। यूपी के अंदर कहीं से वो उसका इंतजाम करता है। अपनी पत्नी और बड़ी बेटी को उससे शूट करके मार देता है। गोली की आवाज सुनकर उसकी छोटी बेटी जाग जाती है, उसको वह गला दबाकर मार देता है। इन 3 मासूम जिंदगियों को वो खत्म कर देता है, एक सिर्फ बुर्खा ना पहनने पर। तो क्या मानसिकता है इसके पीछे, कौन कौन लोग हैं जो कि इस मानसिकता को, इस विचारधारा को बढ़ावा देते हैं या दे रहे हैं। उसके बाद यह व्यक्ति, जो मेरे साइड में आप देख रहे होंगे, गड्ढा देखिए कितना बड़ा है, 7 से 8 फुट गड्ढा अपने घर के बरामदे में खोदता है। अकेला तो खोद नहीं सकता। जो पुलिस ने, यूपी पुलिस, शामली जो पुलिस है, उसने मीडिया के सामने बताया है कि भाई इसकी छानबीन चल रही है अभी, क्योंकि इस व्यक्ति ने उस जुल्म को कबूल कर लिया है पुलिस के सामने। तो यह व्यक्ति आस पड़ोस में, इधर उधर और पुलिस में भी रिपोर्ट कर देता है लापता की, अपनी बीवी और बच्चे की रिपोर्ट कर देता है। पुलिस छानबीन करती है। आजकल हर जगह कैमरे लगे हैं, हर किसी लोगों को पता है कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन क्या कर रहा है। पुलिस छानबीन करती है तो पुलिस को यही पता चलता है कि शाम तक तो यही देखा था हमने, आसपास से उनको यही छानबीन में पता चलता है। तो इस फारूक नाम के व्यक्ति को थाने में बुलाया जाता है। इससे फिर सख्ताई से पूछताछ की जाती है। तो यह सारा जुर्म अपना कबूलता है और पुलिस के सामने बताता है कि इनको मैंने ऐसे जमीन खोदकर गड्ढे में दबा दिया अपने घर के अंदर ही, और ऊपर से
टाइलें वगैरह लगा दी हैं। पुलिस टीम को लेकर पहुंचती है और वहां गड्ढे को खोदा जाता है, तो उसमें से इन तीनों मासूमों की बॉडीज को बाहर निकाला जाता है। अब इतना बड़ा गड्ढा आप देख रहे हैं, जैसा कि मेरे साइड में चल रहा होगा ये वीडियो, इतना बड़ा गड्ढा अकेला बंदा तो नहीं खोज सकता इतना बड़ा, तो किसी ना किसी ने साथ दिया होगा, किसी को पता होगा। तो एक व्यक्ति तो इस काम में इन्वॉल्व नहीं है। पुलिस इस चीज की छानबीन अभी कर रही है, कौन कौन इसके अंदर इन्वॉल्व है, किस किसने पैसे लिए, और ऐसे कितने ही गड्ढे खोद कर लोग ये कर्म करते हैं, वो कर रहे होंगे, और पता नहीं कितने ही लापता लोगों की रिपोर्टें पड़ी हैं कोर्ट के अंदर, पुलिस थानों के अंदर। तो दर्शकों, यह थी फारूक की कहानी, कैसे उसने 3 मासूमों की जान ली। बने रहे SSR न्यूज 69 चैनल पर, हम लेके आते रहेंगे आपके सामने कोई ना कोई खबर समाचार, आपको अवगत कराते रहेंगे इस समय प्रेजेंट में क्या घटना कहां घट रही है। सतर्क रहिए, सावधान रहिए। जय भारत, जय हिंद। गरीब, भूखे, लाचार, अपंग और कपड़े से विहीन लोगों की सेवा के लिए आप दान कर सकते हैं स्कैनर के ऊपर।